हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आप सबका दशहरा? अच्छा रहा होगा। अब आज हम बात करते हैं कुछ स्पेशल। वैसे आपने मेरे समोसे और चटनी भी देख ही लिए कि मैंने कैसे बनाए। आज हम बात करते हैं कुछ थोड़ा अलग। मैंने कहा था उत्तराखंड के मैं हर ज़िले के बारे में थोड़ा कुछ ना कुछ बताऊंगी। रुद्रप्रयाग हो चुका है ना, पौड़ी भी हो चुका है, तीसरा है हरिद्वार। तो हरिद्वार के बारे में तो आज जानते हैं हम थोड़ा सा। हरिद्वार में क्या क्या इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, कितना कुछ खास है यहाँ पे, है ना। तो हरिद्वार में क्या है, यहाँ मतलब इतनी दूर दूर से ये मुझे डिस्टर्ब करते ही करते हैं हमेशा, इनका है ही है। खैर इग्नोर। हरिद्वार में कितना कुछ खास है इम्पोर्टेंट देखने के लिए। सबसे पहले तो हरिद्वार एक पवित्र शहर है, तीर्थ स्थल है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। मतलब मेरा खुद का दिल्ली में हमेशा सोचती थी कि कब मैं हरिद्वार जाऊँगी, कब। मतलब भगवान मेरी इच्छा इतनी ज़्यादा सुन लेते हैं कि मुझे सीधा वहाँ से यहीं ला के बसा दिया। इन्हें क्या हो गया, ये मुझे आज भी व्लॉग नहीं बनाने देंगे मुझे लग रहा है, और ऊपर से डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। वैसे ही मैं भुलक्कड़ हूँ। खैर मतलब दिल्ली से मुझे इतना वो था, मुझे बहुत शौक था कि हरिद्वार आऊँगी। जब यहाँ कुंभ लगा था 2019 में जनवरी में, उसके बाद फरवरी के टाइम पे मतलब मेरा इतना मन था, लेकिन मैं आई नहीं पाई वहाँ से। मतलब दिल्ली से मैंने आज तक 25 साल रही मैं वहाँ, पर मैंने आज तक यहाँ देखा नहीं कि। और अब देखो भगवान ने मुझे यहीं ला दिया कि अब यही डुबकी लगा रोज। हरिद्वार एक बहुत ही पवित्र नगरी है, तीर्थ स्थल है ये हमारा। 7 पवित्र स्थानों में, दुनिया में 7 पवित्र स्थानों में से एक, पूरे भारत में मतलब जो 7 पवित्र स्थान है उनमें से एक है हरिद्वार कि गंगा द्वार। इसे गंगा द्वार भी कहते हैं। श्री हरि विष्णु का द्वार है ना, बद्रीनाथ द्वार, इन्हें श्री हरि विष्णु जी का द्वार कहते हैं। पुराणों में इसे मायापुरी क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के पद चिन्ह है, एक शिला पर भगवान शिव जी मतलब विष्णु जी के पद चिन्ह भी हैं। इसीलिए मतलब यहाँ को हर की पौड़ी घाट कहा जाता है। जहाँ पर हर की पौड़ी है वहाँ पर भगवान विष्णु जी के पद चिन्ह भी हैं एक शिला पर, तो वो हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए महाकुंभ यहाँ लगता है ना। हर 12 साल में एक बार यहाँ पर हर की पौड़ी पर महाकुंभ लगता है, और हर 6 साल में अर्धकुंभ लगता है। ये सब आपको पता ही है आप सबको। बहुत ही पवित्र, और मतलब जो यहाँ पर देखने लायक है कुछ खास मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ खास 7 जगहें ऐसी हैं यहाँ पर जो मतलब बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। सबसे पहले बात करते हैं मनसा देवी मंदिर के बारे में। मनसा देवी मंदिर जो मतलब शिवालिक पहाड़ियों पर है ना, शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्वा पर्वत पर स्थित है। क्या हो जाता है इन्हें, कभी गाने लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं। खैर छोड़ो। मनसा देवी मंदिर जो बहुत ही पवित्र स्थान है, इन्हें शक्ति का रूप भी माना जाता है। माना जाता है कि शिवजी और पार्वती जी की सबसे छोटी पुत्री के रूप में इन्हें माना जाता है। और मतलब शिवजी और पार्वती जी की सबसे छोटी, और शिवजी के मस्तक से इनकी मतलब उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इनका नाम मनसा देवी पड़ा है। ये मनसा देवी मंदिर है शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्वा पर्वत पर। और यहाँ मतलब यहाँ जाके कहते हैं ना, आपकी धागा बांधने से इच्छा पूरी होती है, और सच में होती है। मेरी तो हुई थी जब मैं यहाँ आई थी हरिद्वार में। मैं सबसे पहले इसी मंदिर में गई थी, हरि की पौड़ी से स्नान वगैरह करके फिर इसी मंदिर में गए। फिर उसके बाद जब इच्छा पूरी हो जाती तो धागा खोलने भी जाना पड़ता है। इसीलिए 2 बार मैं इस मंदिर में जा रखी हूँ अभी, बस उसके बाद नहीं गए, क्योंकि उसके बाद मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए तो नहीं गए हम। अभी तक हमारा मंदिर जाना हो नहीं पाया। हाँ, जब बरसी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको हरिद्वार के सारे ये जगह जो मैं बता रही हूँ, इन सारी जगहों के दर्शन जरूर कराऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। अभी तो नहीं जा सकते, बाद में एक करके जाऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। दूसरा है चंडी देवी मंदिर, ठीक। दूसरा है चंडी देवी मंदिर, ये भी उधर से थोड़ा सा पास में ही है ना। तो ये भी शिवालिक पहाड़ियों पर है, ठीक है। और शिवालिक पहाड़ियों पर नील पर्वत पर
जो मनसा देवी था वो बिलवा पर्वत पर, और यह नील पर्वत पर है चंडी देवी। कहा जाता है इसके अंदर जो देवी की मूर्ति है वो 8वीं सदी में उनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1929 में जो कश्मीर के तत्कालीन राजा थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, ऐसा कहा जाता है। सो ये है चंडी देवी मंदिर, दूसरा बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तीसरी जगह के बारे में बात करते हैं, ठीक। सो तीसरी जगह भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर अपने आप में खास है। यह हरिद्वार शहर के बीच में स्थित है। मतलब यहाँ ये इनके इष्ट देव जो है वो विष्णु जी हैं। इसे कम कर दो, मैं नहीं बोलूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। तो तीसरा है भारत माता मंदिर। नहीं, हाँ, भारत माता मंदिर, इतना परेशान कर रहे हैं ना ये। भारत माता मंदिर, ठीक है। ये शहर के बीचों बीच में स्थित है। मतलब बहुत ही प्यारा है। भारत माता को समर्पित है उन मंदिरों से एक ये है भारत माता मंदिर, ठीक है। और यहाँ पर जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, मैंने बताया था हमारे थानेश्वर महादेव जी का भी उन्होंने वो करा था। तो यहाँ इस मंदिर का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया गया था, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जी, उन्हीं के द्वारा, मतलब ये माना जाता है, ऐसा माना जाता है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा यहाँ का निर्माण किया गया था, है ना। और मतलब यहाँ पे बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, लेकिन जो इष्ट है वो विष्णु जी हैं, भारत माता मंदिर। और बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जगह है भारत माता मंदिर, ठीक है। अब चौथा है माया देवी मंदिर। इसकी तो बहुत ही अलग खास चीज़ है। मतलब इस मंदिर को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये 11वीं सदी में इसका निर्माण किया गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चंडी देवी का मैंने बताया था 8वीं सदी में वो देवी मूर्ति थी, और ये माया देवी मंदिर 11वीं सदी में, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, सती जी को आप जानते हैं, है ना। तो यहाँ मतलब सती जी शिव जी से उनका मतलब उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव जी से विवाह कर दिया था, है ना, ऐसा किया था। सो ऐसा माना जाता है, उनसे मतलब शादी वगैरह हुई। फिर जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, तो उस यज्ञ के आयोजन के लिए वहाँ पे मतलब उन्होंने सभी को बुलाया, सभी को, सिर्फ शिव जी को नहीं बुलाया। तो सती जी फिर भी चली गई वहाँ, है ना, कि नहीं मेरे पापा ऐसे कर ही नहीं सकते, मेरे पिताजी, तो वो वहाँ चली गई। और फिर जब वहाँ शिव जी का अपमान होते हुए उन्होंने देखा, मतलब कि उन्हें नहीं बुलाया, ऐसा सच में उन्हें धक्का सा लगा, तो मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा ये सब। तो आप सबको ये कहानी पता है, उन्होंने खुद ही आत्मदाह कर लिया था। तो फिर उनकी जो जलती हुई वो थी शरीर, उसको लेके शिव जी क्रोध में तांडव करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तो विष्णु जी ने सृष्टि को बचाने के लिए, उनके क्रोध से बचाने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया था, जिससे उनके सती जी के शरीर के 52 टुकड़े हुए। मतलब उन्हीं टुकड़ों को मतलब जो जहाँ जहाँ पे गिरे वो शक्तिपीठ के रूप में माने जाते हैं। तो ये माया देवी मंदिर में सती जी की हृदय नाभि गिरी थी, है ना। इसीलिए यहाँ पर इन्हें एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है, ठीक है। माया देवी मंदिर अपने आप में एक खास है, मतलब एक शक्तिपीठ हो गया ये तो। और शिव जी का वही है, मतलब यहाँ पे ये सब कहानी आपको पता है, ये सब ऐसे ऐसे करके, तो ये अपने आप में खास है। तो ये एक देखने के लिए जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। इसका इतिहास भी मतलब इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सती जी का ही एक हिस्सा गिरा है, तो आपको पता है ये सब, ठीक है। तो ये है माया देवी मंदिर का। अब है श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर। श्री पार्श्वनाथ मतलब चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर, जहाँ के मतलब है तो ये जैन समुदाय का मंदिर। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से मतलब और लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो वास्तुकला है, जो भी यहाँ का डिज़ाइन किया गया है, वो सब मतलब इतना अच्छा। जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर के पत्थरों से यहाँ का वो डिज़ाइन किया गया है, यहाँ की वास्तुकला है, वो सब जो भी डिज़ाइन किया गया है, तो वो सब देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत ख़ास है, और हरे भरे पहाड़ों के बीच में ऐसे मतलब हरियाली के बीच में, तो ये है यहाँ पे भी देखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ख़ास जगह है हरिद्वार में। तो आप चाहें तो यहाँ भी जा सकते हैं देखने के लिए, है ना। तो ये है। अब है हर की पौड़ी।
मतलब हर की पौड़ी के बारे में, हर की पौड़ी आप जानते ही हैं, ब्रह्म कुंड, मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, अपने आप को, वो कहते हैं कि यहाँ डुबकी लगाने से पवित्र हो जाते हैं, है ना। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मैंने बताया था विष्णु जी के पद चिन्ह भी हैं यहाँ पे, इसीलिए इनका नाम हर की पौड़ी पड़ा। तो यहाँ पे जो है ब्रह्म कुंड पर जहाँ पे गंगा आरती होती है सुबह शाम, आपको पता ही है ना, शाम को गंगा जी की आरती होती है। और जब भी कोई त्योहार होता है, मतलब यहाँ पे पूरे पे दिए वगैरह जलते हैं, बहुत ही अच्छा वो होता है। सो यहाँ पे ब्रह्म कुंड पे ऐसा भी माना जाता है, जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से भी अमृत जब निकला था, तो अमृत की कुछ बूंदें भी यहाँ पर गिरी थी। तो ब्रह्म कुंड में स्नान करना ही सबसे अच्छा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब अपने आप में ही ये बहुत खास है ना। जय श्री राम। ये डिस्टर्ब कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा बीच में रोक दिया। सो हर की पौड़ी में मतलब इतना कुछ खास है। और यहाँ कहा जाता है हिमालय से निकलकर जब गंगा नदी आती है तो वह यहीं से मैदानी इलाकों में जाती है शांति से एकदम। वैसे तो वहाँ से ऐसे हड़बड़ करके ऐसे आती है गंगा नदी, तो यहीं से शांत होके मैदानी इलाकों को छूती है, तब जाके आगे जाती है। ये भी हर की पौड़ी का एक अपना ही अलग वो है। तो हर की पौड़ी तो अपने आप में खास है, यहाँ तो दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ के बारे में तो बोलने की क्या ही ज़रूरत है। सो इतना कुछ खास है यहाँ। और एक चीज़ और है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर। दक्षेश्वर महादेव मंदिर आप जानते हैं कंखल में है, जिसे मतलब पहले जैसे पार्वती जी का ससुराल मैंने आपको बताया था रुद्रप्रयाग में त्रिजुगी नारायण में है ना। तो पहले सती जी थी वहीं, तो उनका पहला ससुराल जो ये है, ये कंखल को माना जाता है। शिव जी का ससुराल कंखल को माना जाता है पहले, जब सती जी के वजह से। तो यहीं पर राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सती जी ने आत्मदाह किया था। तो ये महादेव मंदिर भी है, यहाँ पे सती कुंड भी है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ भी आप जा सकते हैं, दक्षेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही अच्छा है अपने आप में। और यहाँ पर एक जगह है शांति कुंज। तो ये सारी इंपॉर्टेंट खास जगह मैंने आपको बता दी। हरिद्वार में इतना कुछ है। और एक शांति कुंज जगह भी है, जहाँ पे शांति से आप रह सकते हैं, शांति का आनंद ले सकते हैं। सो हरिद्वार में इतना कुछ खास है। मनसा देवी, चंडी देवी, जैन मंदिर जी है जहाँ का इतना अच्छा डिज़ाइन है ना। बहुत ही मायापुर देवी, भारत माता मंदिर, मायापुर जहाँ पे शक्तिपीठ भी है ये तो। और दक्षेश्वर महादेव सती कुंड है ना, हर की पौड़ी हो गया, बहुत ही कुछ खास है। इतना इम्पोर्टेंट है हरिद्वार में, पूरा ही शहर, ये पूरा तीर्थ स्थल है। इतना घूमने के लिए आप आ सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस भी है, तीर्थ स्थल भी है। आइए एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। तो ये है हमारा प्यारा हरिद्वार। कैसा लगा आपको हमारा हरिद्वार? आइए कभी। अब तो ये हमारा ही है। पहले शादी से पहले मेरा दिल्ली, मेरा वो है जगह, जो मेरा गढ़ है दिल्ली है। और शादी के बाद अब जो मेरा घर है वो हरिद्वार है। तो अब हरिद्वार ही मेरा घर है और पौड़ी तो मेरा है ही है उससे तो वो तो कोई छीन ही नहीं सकता, वो तो मेरा ही है सो अब आप भी आइए और अपना बनाइए इस हरिद्वार को। कभी देखिए यहाँ आके कितना अच्छा है। और इतने सारे मंदिर हैं, इनके ऐतिहासिक, मतलब मैं ये सब आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ, मुझे भी इतना नहीं पता, तो मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ ताकि आप लोग हमारी संस्कृति से परिचित हो, आप खुद इसके बारे में जानने के इच्छुक हो। मतलब हमारी संस्कृति क्या है, कैसा है, कितना कुछ खास है यहाँ। इसके लिए मतलब संस्कृति हमारी ऐसे ना हो कि बिल्कुल डूब जाए, हम पिछड़े हुए रह जाए, ऐसा ना हो। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का एक अपना ही अलग महत्व हो। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ ताकि आप भी इस बारे में जागरूक हो। क्योंकि अब क्या है, मैं भी शहर में रहती थी, मुझे भी इतना नहीं पता था। तो शहरों में रहते हैं, इतना नहीं पता होता, गांव में रह के भी इतना नहीं पता होता। सो किसी को जानने की इच्छा होती है तो उन्हें ही पता रहता है, बाकी सब अपने में ही मस्त रहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ आप सब हमारी संस्कृति के बारे में जानें, ये क्योंकि भारतवर्ष हमारा है, ये पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का एक अपना ही वो हो। सो यहाँ के बारे में जानें, यहाँ आए, जब आपको टाइम मिले एंजॉय कीजिए, अपना मंदिरों के दर्शन कीजिए और यहाँ का ऐतिहासिक वो भी जानें आप। सो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ, वरना मुझे क्या है। सो आइए आप कभी और दर्शन कीजिए, हमारी संस्कृति को ख़त्म मत होने दीजिए। सो यही है बस, ठीक है। चलिए आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा आपको
गाइस मिलते हैं फिर अगले दिन। टाटा बाय बाय। थोड़े मेरे पतिदेव के दर्शन भी कर लीजिए। कहाँ है, ये रहे।